हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मिडल क्लासेस में। मैं हूं सुमित कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रश्न। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है। पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान देना है यहाँ पे। क्वेश्चन है, पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पेपर न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था। तो यहाँ पे आपका आंसर आपको सामने यहाँ पे दिख जाएगा, राजीव कुमार शर्मा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे जो वर्ड दिख रहा है आपको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका मतलब कि पुलिस सेक्टर में भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो अभी रिसर्च को लेकर के अधूरे रहते हैं या डेवलपमेंट को लेकर के अधूरे रहते हैं। अधूरे क्या, अगर देखा जाए तो हर समय में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की तो आवश्यकता होती है और डेवलपमेंट तब होगा जब रिसर्च होगा। ठीक है, तो इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया किसको? राजीव कुमार शर्मा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महिला एशिया कप क्रिकेट 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ध्यान देना है यहाँ पे, कौन सा है? महिला एशिया कप। ठीक है, तो महिला एशिया कप में भी किस किस देश के बीच होने वाला है? तो महिला एशिया कप तो एक देश जो रहेगा इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है ये होने वाला है। और कहाँ होने वाला है? तो वह है श्रीलंका। श्रीलंका में जो है वहाँ पे आयोजित होगा महिला एशिया कप, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। और किसके किसके बीच होने वाला है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि साल 2024 का पहला सेना कमांडरों का सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? सेना कमांडर का आयोजन इसलिए होता है कि सेना में और क्या क्या सुधार की जरूरत है और क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति कैसे करनी है, इन सब चीज़ों को देखना होता है। तो ये जो आयोजन है ये भारत के हमारे नई दिल्ली में होने वाला है। ध्यान रखना है, साल 2024 का पहला सेना कमांडर है। इस साल का पहला सेना कमांडर जो है आयोजन सम्मेलन जो है कहाँ होने वाला है? नई दिल्ली में होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की गई रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला है कि रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर संगठन यानी ILO और मानव विकास संस्थान यानी IHD ने जारी की है। तो बात बिल्कुल सही है, यही दोनों संस्थान ने मिलकर के जारी किया है, ILO और IHD। ठीक है, भारत में बेरोजगारों में 83% युवा बेरोजगार हैं। बात तो सही है। कहने का अर्थ ये है कि टोटल अगर मान लेते हैं कि 100 बेरोजगार हैं तो 100 बेरोजगार में से 83 जो बेरोजगार हैं वो कौन है? वो युवा हैं। 83 जो बेरोजगार हैं वो भाई कौन है? तो हमारे युवा हैं। बताइए, अब जिस देश में युवा बेरोजगार की संख्या इतनी ज्यादा हो तो फिर क्या हो सकता है? तीसरा देखते हैं, भारत में बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक या उच्च शिक्षा देने वाले लोगों की हिस्सेदारी में वर्ष 2022 में 65.7% हो गई। तो ये भी बात है, संख्या धीरे धीरे बढ़ा है, शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो इसमें A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, जिसमें सभी सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीयों को यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा जोखिम कम करने के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? चलिए तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। 4 ऑप्शन सामने हैं, अनीता बिश्नोई, विवेक केलकर, कमल किशोर और सचिन वर्मा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अनीता बिश्नोई, विवेक केलकर, कमल किशोर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर में निकला भी था, तो इसका आंसर है कमल किशोर। फिर से एक बार हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं ताकि मामला समझ में आ जाए। हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन ऑफिस संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में
डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मतलब जो भी आपदा है, जो भी आपदा से होने वाले रिस्क है, उसके बचाव के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा जोखिम करने के लिए महासचिव के रूप में विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो वह व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है कमल किशोर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव ईसा मसीह के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये तो सब लोग जानते हैं, आंसर आपका क्या होगा? गुड फ्राइडे। अच्छा, ये ईस्टर जो है, ईस्टर किस रूप में मनाया जाता है? तो ईसा मसीह की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद वो मृतकों में से वापस लौट के आए थे, इस एवज में जो है ईस्टर मनाया जाता है। यानी ईस्टर से एक दिन पहले क्या रहता है आपका? गुड फ्राइडे। जिस दिन गुड फ्राइडे रहता है उसके अगले दिन ईस्टर का पर्व रहता है, तो ये भी ईसाई धर्म से ही संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुड फ्राइडे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहे मीम कॉइन्स किसका उदाहरण है? मीम कॉइन्स तो बड़ी चर्चा में रह रहा है और चर्चा में इतना ज़्यादा हो गया है कि अब इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसको रिलेट किया गया है आपको किससे? क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो करेंसी तो जानते हैं कि डिजिटल करेंसी है। आजकल तो डिजिटल करेंसी भी बहुत सारा आ रहा है, लेकिन इसमें रिस्क रहता है बड़ी। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो काफ़ी रिस्क है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं रहता है। इसके रिसोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब कौन हैक कर लेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके पास सपोज दैट मान लीजिए कि 4000 करोड़ क्रिप्टो करेंसी है, कल आपके अकाउंट में रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये जानना है कि ये क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बसीरो डियोमाए फे किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो फैक्चुअल पॉइंट है, ये तो एकदम फ्रंट पे न्यूज था देश विदेश वाले पेपर में। तो यहाँ पे सेनेगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हाल ही में किस संस्था द्वारा ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट जारी की गई है? ध्यान देना है, ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट, इसको GTUR के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है किस संस्था के द्वारा? तो ऑप्शन है आपके पास वर्ल्ड बैंक या द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? अंकटाड, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा अंकटाड। अंकटाड के द्वारा जो है ये जारी किया गया। देखिए ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ट्रेड और उसके डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो यह आंकड़ा जो जारी किया गया है किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में प्रतियोगिता 2024 में कौन सा देश पहली बार भाग ले रहा है? देखिए इससे पहले मिस यूनिवर्स में भाग ही नहीं लिया है। तो यहाँ पे घोषणा आया हुआ है सऊदी अरबिया का। सऊदी अरब जो है पहली बार इसमें हिस्सा लेगा। ठीक है, किस चीज में? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में। ठीक है, पहली बार ये सऊदी अरबिया क्या कर रहा है? इसमें हिस्सा ले रहा है। तो टोटल ये जो है 10 प्रश्न जो है यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया और ये 10 प्रश्न जो है हम आशा करते हैं कि आप लोग इस कॉपी में भी नोट करते होंगे और काफ़ी ज़्यादा ही क्या है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के प्रश्नों के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।